आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो जांबाज जनरल रावत नहीं रहे। तो पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और म्यांमार में उग्रवादियों के खिलाफ अभियान के अहम सूत्रधार और जांबाज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। बुधवार दोपहर तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम लोगों ने घटना पर दुख जताया। उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक राज्य में राजकीय शोक रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से राजकीय शोक के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हड़ताली कर्मचारियों को रोकने पर हंगामा धरना। तो उत्तराखंड सचिवालय संघ और सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। सचिवालय संघ से जुड़े अधिकारी कर्मचारी जहां बुधवार को दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे, वहीं सरकार ने भी उन पर सख्ती के क्रम में सचिवालय में उनका प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। कैबिनेट की बैठक 17 दिसंबर को। तो राज्य कैबिनेट की बैठक 17 दिसंबर को सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक की इस बैठक में अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। पीसीएस के 94 पदों के लिए आवेदन मांगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य सिविल प्रवर अधीन सेवा के तहत सीधी भर्ती में चयन के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त 94 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आगामी 28 दिसंबर तक की तिथि तय की गई है। आयोग ने गत 10 अगस्त को 224 पदों के लिए 30 अगस्त 2021 तक आवेदन मांगे थे। अब इसमें 94 पद और जोड़ दिए गए हैं। इस पदों में पुलिस अधीक्षक के 10, वित्त अधिकारी वित्त विभाग के 18, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 11, सहायक निदेशक कारखाना श्रम विभाग में 4, बीडीओ के 28, उप शिक्षा अधिकारी के 32, जिला सूचना अधिकारी के 14, परिवहन कर अधिकारी के 5, बाल विकास परियोजना अधिकारी के 19, डिप्टी कलेक्टर कार्मिक विभाग के 10, कारागार अधीक्षक के 3, सहायक आयुक्त के 16, जिला समाज कल्याण अधिकारी के 5, संपादक सूचना विभाग में 1, कार्य अधिकारी पंचायती विभाग में 5, राज्य कर अधिकारी वित्त विभाग में 28, उप निबंधक के 12, फीचर लेखक का 1, जिला परिवीक्षा अधिकारी के 2, केस वर्कर महिला कल्याण विभाग में 3, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी 2, अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था में 3 शामिल हैं। शीत सत्र की अवधि 1 दिन बढ़ाई गई। तो विधानसभा में शीत सत्र के पहले दिन गुरुवार को सीडीएस जनरल बिपिन रावत की श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन में इसके बाद पहले दिन कोई कामकाज नहीं होगा। इसके साथ ही सत्र की अवधि 1 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। पीआरडी जवानों को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो कोविड ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पीआरडी जवानों को होमगार्ड जवानों की तरह 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पीआरडी जवानों को साल में 300 दिन ड्यूटी दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर पीआरडी जवानों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में यह घोषणा की। केंद्र के नए प्रस्ताव पर किसान सहमत, आज करेंगे फैसला। तो केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने बुधवार को सर्वसम्मति से मुहर लगा दी। आईएमए की आज होने वाली कमांडेंट परेड टली। तो दून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी में गुरुवार को होने वाली कमांडेंट परेड टल गई है। हालांकि बाकी कार्यक्रम निर्धारित समय पर ही होंगे। मौजूदा टीके ओमिक्रॉन से भी बचाने में सक्षम। तो दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप से मचे हड़कंप के बीच राहत वाली खबर है। डब्ल्यूएचओ और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मौजूदा सभी टीके ओमिक्रॉन से बचने में भी सक्षम है। ओमिक्रॉन अन्य स्वरूप से घातक नहीं है। जनरल बिपिन रावत का जाना उत्तराखंड के लिए बड़ा सदमा। तो वर्दी के प्रोटोकॉल के चलते भले ही सीडीएस बिपिन रावत एक निश्चित दायरे तक सीमित रहे हों, बावजूद इसके वो आम उत्तराखंड वासी के मान सम्मान के सबसे बड़े प्रतीकों में शामिल थे। सैन्य बहुल
प्रदेश से जुड़े होने और रक्षा बलों के शिखर तक पहुंचने के कारण लोग उनमें सहज ही अपना स्वाभिमान तलाशते थे। उनके निधन से प्रत्येक उत्तराखंडी को गहरा सदमा लगा है। सीडीएस को आईएमए की परेड में करनी थी शिरकत। तो भारतीय सैन्य अकेडमी में 11 दिसंबर को पासिंग आउट परेड होनी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी इसमें हिस्सा लेना था। यहाँ का स्टाफ इसे लेकर काफ़ी उत्साहित था। बिपिन रावत आईएमए के ही कैडेट रह चुके हैं। 10 दिसंबर को उन्होंने आईएमए के जेंटलमैन कैडेटों को संबोधित करना था। कार्यक्रम की तैयारी की जा चुकी थी। आईएमए से मिली जानकारी के अनुसार जनरल बिपिन रावत इससे पहले भी कई बार आईएमए आ चुके हैं। बेचैनी, धुआं और फिर शोक की लहर। तो सीडी बिपिन रावत के निधन की खबर के बाद देहरादून में शोक की लहर छा गई। इससे पहले लोग उनके सकुशल होने की दुआ कर रहे थे। देर शाम तक हादसे की अपडेट जानने के लिए लोग बेचैन रहे। उत्तराखंड को पहले भी मिले गहरे जख्म। तो दुनिया के सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट चॉपरों में गिना जाने वाला MI-17 उत्तराखंड को पहले भी गहरे जख्म दे चुका है। सीडीएस बिपिन रावत का चॉपर क्रैश होने के बाद MI-70 के बारे में हर कोई जानना चाह रहा था। सोशल मीडिया पर MI-70 चॉपर की काफ़ी सर्च भी किया गया। MI-17 उत्तराखंड में 2 बार पहले दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। इसमें 20 लोगों की जान जा चुकी है। यह पहली बार नहीं है जब MI-17 ने उत्तराखंड को गहरे जख्म दिए हों। इससे पहले 2 बार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में MI-17 दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। 25 जून 2013 को आपदा के दौरान लोगों की मदद के लिए उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टरों में से एक MI-17 क्रैश हो गया था, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 14 अप्रैल 2018 को एक बार फिर केदारनाथ में MI-17 क्रैश हो गया था, जिसमें एक अधिकारी घायल हुए थे। इसमें 6 लोग सवार थे। इसके अलावा MI-17 अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती अल्मोड़ा को लेकर के विज्ञप्ति संशोधित की गई है। इसमें 6 दिसंबर 2021 के द्वारा सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतिशत सूची में अन्य विज्ञान के अंतर्गत प्रस्तावित UR SC ST OBC EWS अभ्यर्थियों की सूची तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उक्त विषय अन्य विज्ञान वर्ग की संशोधित सूची को विभागीय पोर्टल school.education.uk.gov पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित को अवगत कराना है कि वे दिनांक 10 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे जिला परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान अल्मोड़ा में उपस्थित होकर अपने समस्त मूल शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच कराना सुनिश्चित करें। आईएमए जेंटलमैन कैडेटों को मिला काबिलियत का इनाम। तो क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम में हुई अवार्ड सेरेमनी। 13 कैडेट को मिला मेडल और 6 को मिली ट्रॉफी। दून में 3 लोगों से 2,96,000 रुपये की साइबर ठगी हुई है। वहीं खबर है देहरादून के पटेल नगर से 5.40 किलो गांजा के साथ 2 युवक पकड़े गए। अवैध खनन भंडारण मालिकों पर दर्ज होंगे मुकदमे। सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी में मुकदमा दर्ज। तो शहर कोतवाली पुलिस ने मुख्यमंत्री के बारे में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। सस्ते किराए पर फ्लैट को करें आवेदन। तो नगर निगम ने दीपनगर वार्ड के रामनगर क्षेत्र में BSU के तहत बनाए गए 70 फ्लैटों को किफ़ायती दरों पर किराए पर देने का फैसला लिया है। राहुल की रैली को कांग्रेसियों ने कसी कमर। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 16 दिसंबर को होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर के कांग्रेसियों ने कमर कस ली है। बुधवार दिन भर तैयारियों का सिलसिला चलता रहा। राजाजी पार्क में बाघों की गणना शुरू। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में बाघों की गणना का कार्य शुरू कर दिया गया है। कमांडेंट परेड रद्द, POP पर असमंजस। तो सीडीएस रावत को 11 दिसंबर को आना था। आईएमए राष्ट्रपति के साथ करनी थी शिरकत। मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद सचिवालय संघ ने खत्म की हड़ताल। 2 दिन की हड़ताल के बाद बनी बात। आज से नियत समय पर खुलेंगे अनुभाग। उत्तराखंड PCS में बढ़ गई पदों की संख्या। आवेदन शुरू। तो आयोग ने 28 तक दिया ऑनलाइन आवेदन का मौका। गर्भवतियों को वोट के लिए लेने आएगी डोली। तो इस बार के विधानसभा चुनाव
में निर्वाचन कार्यालय की ओर से कई सुविधाएं बढ़ाने की पहल की गई है। इस एक और जहां गर्भवतियों और निःसशक्त जन को मतदाता केंद्र तक लाने के लिए डोली भेजी जाएगी, तो दूसरी ओर 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को कोविड पीड़ितों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। 24 घंटे के लिए अपने बच्चों को बदहाल जेलों में रखकर देखें अधिकारी। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों की दुर्दशा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनमें सुधारों के संबंध में कई दिशा निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने तख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी 24 घंटे के लिए बदहाल जेलों में अपने बच्चों को रखकर देखें। कोर्ट ने कहा कि जेलों की दशा को देखकर नहीं लगता कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। पीएम की रैली से ज़्यादा भीड़ लाने में जुटी कांग्रेस। तो राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 16 को आयोजित होने वाली कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मोतीचूर में पहली बार दिखा बाघ। तो राजधानी नेशनल पार्क की मोतीचूर रेंज में इस साल सफारी शुरू होने के बाद सोमवार को पहली बार पर्यटकों को बाघ दिखाई दिया। ऋषिकेश दून मोटर मार्ग पर आया अजगर। तो ऋषिकेश देहरादून मोटर मार्ग पर 6 फुट के पास सड़क पर अचानक एक अजगर आ गया। सड़क पर अजगर आने से यातायात बाधित हो गया। पिंजरे में कैद हुआ गुलदार का तीसरा शावक। तो श्यामपुर क्षेत्र की खदरी सड़क माफ के ग्रामीणों को गुलदार की दहशत से निजात मिल गई है। विधानसभा सत्र आज 5 जगह से डाइवर्जन रूट देखकर निकले। तो विधानसभा सत्र के दौरान शहर के कुछ रूट बदले हुए रहेंगे। विधानसभा के आसपास वाले रूटों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के 5 जगहों पर बैरियर की व्यवस्था की गई है। इससे पहले एसएसपी जनमेजय खंडूरी ने पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया। अभी हफ्ते भर पहले ही तो गए थे सबसे मिलकर। तो इसी माह की 1 तारीख को गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे सीडीएस बिपिन रावत। वहीं खबर है हरिद्वार से कांग्रेसियों ने यशपाल आर्य के समर्थन में निकाला पैदल मार्च। तो काफिले पर हमले के बाद कांग्रेसियों में आक्रोश। आर्य पर केस दर्ज वापस लेने की मांग की। जंगल में फंसे यात्रियों को रेस्क्यू कर निकाला। तो रास्ता भटककर जंगल में 5 किलोमीटर अंदर जाकर फंसे यात्रियों को श्यामपुर पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाला। वहीं हरिद्वार से खबर है यात्री की जेब से फोन नकदी चोरी। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्री की जेब पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। कोरोना के 2 मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग को भेजे दून। तो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को जिले में 2 कोरोना के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों कोरोना संक्रमित मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए सैंपल को दून भेजा है। वहीं खबर है हरिद्वार से टिबड़ी फाटक के पास ट्रेन से कटकर व्यक्ति की मौत। तो टिबड़ी रेलवे फाटक के समीप ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। नेपाल में ओमिक्रॉन मिलने से भारत में बड़ी चिंता। तो पड़ोसी देश नेपाल में अभी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। काठमांडू में एक विदेशी व्यक्ति व उसके संपर्क में आए नेपाली बुजुर्ग में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। चंपावत में कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं लोग। सीमा पर जांच से प्रभावित हुआ सीमांत में कारोबार। तो भारत नेपाल सीमा पर अनिवार्य जांच से नेपाल के कारोबारी परेशान हैं। एनएचएम कर्मचारियों ने दिया धरना। तो ग्रेड वेतनमान का लाभ देने आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया को खत्म करने की मांग की। पुल की रेलिंग से टकराई बस। तो मेला नियंत्रण भवन के समीप दिल्ली देहरादून हाईवे पर हिमाचल रोडवेज की बस पुल की रेलिंग से टकरा गई। रेलिंग में फंसकर बस रुक गई। बुधवार देर शाम को हिमाचल रोडवेज की बस सीसीआर के समीप गंगा में गिरने से बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि बस चालक को चक्कर आ गए थे, जिस कारण बस अनियंत्रित हो गई और पुल की रेलिंग से टकरा गई। गनीमत रही कि बस रेलिंग से अटक कर रुक गई, वरना गंगा में गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। रेलिंग से लोगों की जान बाल बाल बच गई।
वही खबर है ये हरिद्वार के पथरी से बाथरूम में घुसकर महिला से दुष्कर्म केस। तो पथरी क्षेत्र के एक गांव में बाथरूम में स्नान कर रही महिला के साथ मारपीट करने और दुष्कर्म का मामला थाने में दर्ज कराया गया। पीड़िता के पति की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दिए केस दर्ज करने के आदेश। तो नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजनी नोनियाल ने थानाध्यक्ष पथरी को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। वही खबर है ज्वालापुर से CSC सेंटर और चाय की दुकान में चोरी हुई। पिथौरागढ़ से खबर है कहीं प्रेम प्रसंग तो नहीं श्रमिक की हत्या की वजह। तो यूपी बहराइच के श्रमिक की निर्मम हत्या के बाद सीमांत क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अधिकतर लोग घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मुख्य वजह बता रहे हैं। दरअसल जिस अवस्था में युवक का शव मिला है उसे देखते हुए लोग घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़ रहे हैं। पूर्व में ही एक ऐसा मामला सामने आ चुका है। प्रेम प्रसंग के चलते 3 नेपाली नागरिकों के गुप्तांग काट कर वारदात को अंजाम दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं खुला मौत का राज। तो देवीधुरा के इडिटा डुगंडा निवासी दलित टेलर रमेश राम की मौत का पूरा राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी नहीं खुल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के पीठ में रगड़ के कई निशान होने की पुष्टि हुई है। साथ ही सिर और छाती में भी चोट के निशान पाए गए हैं। पिथौरागढ़ में NHM कर्मियों ने प्रदर्शन किया। वहीं खबर है गंगोली हाट से नाराज ग्रामीणों को JCB भेजकर मनाया। अल्मोड़ा को 60 करोड़ की योजनाओं की सौगात। तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को विकास खंड सल्ट स्थित पौराणिक मानिला देवी मंदिर परिसर में हुए निर्माण कार्यों का लोकार्पण और स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जिन्ना की मूर्ति एवं स्मारक का शिलान्यास किया। हरबटपुर से मिल सकेगी दिल्ली चंडीगढ़ के लिए रोडवेज की बसें। तो जल्द हरबटपुर से पछवा दून के लोगों को सहारनपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिए रोडवेज बसें मिल सकेंगी। अब लोगों को दून की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। जी हां, इसका कारण हरबटपुर में बनने वाला अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। प्रवक्ता पद पर पदोन्नति में देरी से शिक्षकों में नाराजगी। तो LT से प्रवक्ता पदों पर होने वाली पदोन्नति न होने से शिक्षकों में नाराजगी है। राजकीय शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई की बैठक में इस मसले पर चर्चा करते हुए शिक्षकों ने सरकार से जल्द पदोन्नति सूची जारी करने की मांग की है। साथ ही 38 शिक्षकों के पदों को रिक्त नहीं मानने पर भी विरोध जताया। पौड़ी में कांग्रेस का आप के खिलाफ प्रदर्शन। तो प्रदर्शनकारियों ने आम आदमी पार्टी पर वरिष्ठ कांग्रेसियों के लिए अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया। संघ अति शिक्षकों पर किए फैसले से नाराज। सरकार का अति शिक्षकों के पदों को रिक्त न दिखाए जाने के संबंध में कैबिनेट में लिए गए निर्णय को लेकर के राजकीय शिक्षक संघ ने रोष जाहिर किया है। राजकीय शिक्षक संघ का कहना है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय की कड़ी निंदा की जाती है। इसके विरोध में आंदोलन की रणनीति बनाते हुए कोर्ट जाने पर भी विचार किया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष SS सरियाल व प्रवक्ता कमल नयन रतूड़ी ने बताया कि सरकार का लिया गया यह निर्णय अनुचित व निराश करने वाला है। सरकार का यह निर्णय समस्त शिक्षक समाज के लिए कष्टकारी के साथ छलावा भी है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कहा कि सरकार के इस निर्णय से शिक्षकों के कई हित प्रभावित होंगे। यदि यह सरकार अति शिक्षकों के पदों को रिक्त नहीं दिखाती है तो यदि सरकार को शिक्षकों के पद भरने ही हैं तो सबसे निचले स्तर पर नियुक्तियां करते और प्रति वर्ष पदोन्नति कर शिक्षकों में पदोन्नतियों के रास्ते भी खोलते। नियुक्ति प्रक्रिया स्थायी होनी चाहिए थी, न कि अति के रूप में। कर्णप्रयाग से खबर है, ये वाहन दुर्घटना में एक की मौत। तो बुधवार शाम कर्णप्रयाग नौटी मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। देवप्रयाग में लाइट जाने से परेशान रहे लोग। भाजपा के 35 केंद्रीय नेता दिसंबर में करेंगे सभाएं। तो उत्तराखंड में भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ गई है। दिसंबर माह के अंत तक पार्टी के लगभग 35 केंद्रीय नेता चुनाव प्रचार में कूदने जा रहे हैं।
रुद्रप्रयाग में पांडवों ने अस्त्र शस्त्र के साथ शुरू किया नृत्य। तो मुख्यालय स्थित पुनाड़ पांडव चौक में आयोजित पांडव लीला में बुधवार से पांडवों ने अस्त्र शस्त्रों के साथ नृत्य शुरू कर दिया। गुंडागिर्दी, महिलाओं से छेड़छाड़ पर गुस्साए व्यापारी। तो बाजार क्षेत्र में लगातार बढ़ती गुंडागिर्दी व महिला से हो रही छेड़छाड़ का विरोध जताते हुए प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सीओ सिटी का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं खबर है, रामनगर से बाघ के हमले से वनकर्मी घायल हो गया। अवैध खनन भंडारण मालिकों पर दर्ज होंगे केस। तो डीएम डॉक्टर राजेश ने सख्त रुख पर एसडीएम ने कोतवाली पुलिस को अवैध भंडारण के मालिकों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। त्यूनी के 100 गांव में 6 घंटे बिजली गुल रही। कन्याधन योजना के फॉर्म 17 दिसंबर तक जमा होंगे। तो वर्ष 2017 में 12वीं पास छात्राएं नंदा देवी कन्याधन योजना का लाभ लेने से वंचित रह गई थी। वह 17 दिसंबर तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। वही खबर है, विकास नगर से पति सहित 4 पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया है। वन विभाग ने अवैध लकड़ी से भरा लोडर पकड़ा, चालक धरा। तो विकास नगर से खबर आई है। वही खबर है, गदरपुर से 51,000 के बजाय 5,000 रुपये मिलने से बेटियां निराश। तो एक तरफ प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर बेटियों को शिक्षित कर और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटियां सरकार की नीतियों से खुद को अपेक्षित महसूस कर रही हैं। वर्ष 2017 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को नंदा गौरा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि के स्थान पर अब मात्र 5,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी 18 को करेंगे एकलव्य विद्यालय का लोकार्पण। वही खबर है, काशीपुर से साइबर ठगों ने महिला के खाते से उड़ाए 1.5 लाख रुपए। दिनेशपुर से खबर है, ऑनलाइन परवान चढ़ा प्यार। तो घर से भागा युवक। तो फेसबुक पर हुए प्यार का बुखार एक युवक पर इस कदर हावी हुआ कि घर से सामान और नकदी समेटकर वह असम के लिए रवाना हो गया। उसे रामपुर स्टेशन से पकड़ लिया गया है। वही खबर है, खटीमा से नाबालिग से कुकर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बाजपुर से खबर है, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा। रुद्रपुर से खबर है, यह बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी वृद्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। सितारगंज से खबर है, हाईवे पर युवक ने कार सवार पर चलाई गोली। इंजीनियर बनाया है तो नौकरी भी दो। तो युवाओं ने किया प्रदर्शन, बोले 4 साल में किया डिप्लोमा, दूसरी कंपनियां बता रही हैं फर्जी। बागेश्वर से खबर है, 3 घंटे किया गाड़ी का इंतजार तब मिली गैस। तो गैस का वाहन आया तो लग गई लाइन। बागेश्वर में रसोई गैस का बैकलॉग 2,000 के ऊपर पहुंच गया है। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से कंपनी पर 40 लाख का जुर्माना। तो नोएडा की कंपनी ने अवैध उपखनिज का किया था भंडारण। वहीं खबर है, बागेश्वर कपकोट में 2 मजदूरों की मौत। 2 अलग अलग घटनाओं में 2 मजदूरों की मौत हो गई। अल्मोड़ा से खबर है, व्यक्ति की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सरकारी संगठन में आवेदन का अवसर। तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ में 354 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 45 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट सहित विभिन्न पद खाली। तो 97 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पद रिक्त। तो 455 पदों पर भर्ती निकली हुई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर है। चंपावत में भी एआरटीओ कार्यालय खोला जाए। तो चंपावत विकास एवं संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री को 11 सूत्री ज्ञापन सौंपा। वहीं खबर है, चंपावत से तेंदुए के लिए लगाए गए इंप्रेशन पैड में मुर्गियों के पंजों के निशान। तो तीसरे दिन भी नहीं मिला तेंदुआ। वहीं खबर है, चंपावत से कल से आकस्मिक सेवाएं ठप करेंगे एनएचएम कर्मी।